सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। प्रस्तुत पाठ में कबीरदास की साखियों का संग्रह किया गया है। साखी, सबद तथा रमैनी कबीर की कविताओं की अलग अलग शैलियाँ हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी या प्रमाण। यहाँ 5 साखियों का संग्रह किया गया है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संदर्भ देखते हैं। यह दोहा कबीरदास जी की रचना है जो पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में कबीर की साखियों के अंतर्गत संकलित है। प्रसंग: साधु सज्जनों के विषय में विचार व्यक्त करते हुए महाकवि कबीर ने साखी की रचना की है। व्याख्या: कबीर स्वयं साधु थे, अतः वे अनुभव करते थे कि लोग साधुओं से उनकी जाति पूछते हैं। ऐसे लोगों को कबीर ने कहा कि साधु संत जब घर छोड़ देते हैं तो उनकी जाति भी छूट जाती है। उनसे जाति पूछकर कोई लाभ नहीं होता, बल्कि पूछना ही है तो उनसे ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए। ज्ञान का जाति से कोई मतलब नहीं होता। अपने कथन की पुष्टि के लिए कबीर ने तलवार और म्यान का सुंदर एवं सटीक उदाहरण दिया है। तलवार खरीदते समय हमें तलवार और उसकी धार देखनी चाहिए, ना कि उसकी म्यान देखनी चाहिए। उसी प्रकार साधु को देखकर उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। कबीर ने इस दोहे में जाति भेद का विरोध किया है तथा ज्ञान को सर्वोच्च बताया है। आगे देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति कवि कबीरदास जी द्वारा रचित यह दोहा कबीर की साखियाँ नामक पाठ में संकलित है तथा इसमें बुराई का विरोध शांति और सज्जनता से करने की सीख दी गई है। व्याख्या: समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग स्वयं तो बुरे होते ही हैं और वो बुराई का प्रचार भी करते हैं। ऐसी एक बुराई है अपशब्द बोलना या गाली देना। कबीर कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता हो तो उसे जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से बुराई भी नहीं फैलेगी, वह स्वयं लज्जित होगा या हार जाएगा। कबीर ज्ञान मार्गी हैं, इसीलिए न केवल आध्यात्मिक बल्कि जीवन में काम आने वाली ज्ञान की बातें भी बताते हैं। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता, बल्कि सज्जनता से ही हर बुराई का सामना करना संभव है। कविता की भाषा सदुक्कड़ी है तथा कह कबीर में अनुप्रास अलंकार है। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो दहुदेसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। महाकवि कबीरदास जी द्वारा रचित इस दोहे में धर्म का दिखावा करने वालों की आलोचना की गई है। व्याख्या: धर्म का आचरण करना एक बात है और ढोंग करना दूसरी बात है। कबीर ने धर्म का दिखावा करने वालों को इस साखी के माध्यम से खरी खरी सुनाई है। हाथ में माला फेरना प्राय सभी धर्मों में पाया जाता है। कबीर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हाथ में माला फिराना तो भक्ति नहीं है। वे इसे भक्ति नहीं मानते, बल्कि एक ढोंग मानते हैं। यदि मन स्वयं 10 दिशाओं में भटकता फिरता है और जीभ केवल मुंह में घूम रही है या जीभ केवल मुंह में जाप कर रही है और ईश्वर में मन नहीं लग रहा है, तो ये सब व्यर्थ है। यह सब दिखावा ढोंग व्यर्थ है, क्योंकि कबीरदास जी मानते हैं कि जो स्मरण होता है ईश्वर का वो सच्चे मन से होना चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। कबीर के अनुसार धर्म का शुद्ध आचरण मन से ही संभव है, बाह्य आडंबरों से नहीं। इस दोहे में मुख माही
और दहुदिशी में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीर की साखियाँ पाठ में संकलित कबीर दास द्वारा रचित इस साखी में छोटे, गरीब और कमज़ोर लोगों की निंदा करने से मना किया गया है। संत कबीर व्याख्या। संत कबीरदास एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने इस साखी के माध्यम से बताया है कि क्यों अपने से कमज़ोर और गरीब वर्ग का उपहास नहीं करना चाहिए। तिनका या घास का टुकड़ा तुच्छ है जिसे पैरों से रौंद दिया जाता है। इसी प्रकार कमज़ोर की उपेक्षा सभी करते हैं, मगर कबीर ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार घास का टुकड़ा उड़कर जब आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ाजनक होता है, उससे हमें बहुत ही कष्ट होता है, उसी प्रकार लाचार और गरीब को भी नहीं सताना चाहिए क्योंकि वो भी कष्टदायी होता है। यदि ऐसा व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाने लगे तो हम विवश हो जाएंगे। इसलिए समाज में गरीब, कमज़ोर, लाचार और मजबूर व्यक्ति की कभी उपेक्षा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इस दोहे में न निंदिए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, दो या दो से अधिक बार भी हो सकती है। आगे देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इस दोहे में अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कबीरदास ने इस साखी की रचना की है। व्याख्या। प्राय मनुष्य शत्रु व मित्र की चर्चा करते हैं। कबीर ने इसके पीछे के सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा है कि दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है। हमारा अहंकार ही है जिसके कारण हमारे शत्रु उत्पन्न होते हैं या चारों ओर हमारे शत्रु बन जाते हैं। किसके कारण? हमारे अहंकार के कारण। अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मन से होती है। अशांत मन से अहंकार उत्पन्न होता है। यदि मन शांत हो, काबू में हो और पवित्र हो तो अहंकार का जन्म होगा ही नहीं। शांत, सौम्य और पवित्र मन से ही शांति और प्रेम उत्पन्न होगा। ऐसे में जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होंगे उनसे सभी लोग प्रेम करेंगे। कबीर के कहने का अर्थ है कि अहंकार ही दया, प्रेम और सद्भाव के मार्ग में बाधा है। अहंकार को हमें त्याग देना चाहिए। इस दोहे में दे दया, नीचे वाली लाइन में देखें, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैंने अभी बताया था अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तथा इन दो की भाषा सदुकड़ी है और ये दोहे के रूप में है। धन्यवाद।